Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Learns and Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जो कॉलेज के लिए जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रुका है उनका PDF वहाँ पे सबको मिल जाएगा, तो वो ज़रूर ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप चैनल भी, टेलीग्राम ग्रुप भी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल BSc नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2026 का सिलेक्शन लिस्ट आया और आप आई होप कि सब लोगों ने देखा होगा। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं अलर्ट हुआ, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा आपको क्या करना है सेकंड राउंड में, और जिनको मिला उनको कॉलेज एडमिशन करना है ज़रूरी या नहीं। अब जिनको अच्छा कॉलेज मिला वो तो करके रखेंगे कॉलेज, ताकि सेकंड राउंड में फिर सीट ना मिले। आई बात समझ? वो मैं सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, और आपको क्या बाकी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है जो JKBOP वालों ने इसमें कहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने, उसके बगैर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए, एंड तक ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी जो एडमिशन है वो आपको 13 से करने हैं, 13 जुलाई। यहाँ पे लिखा है 12:30 से लेके 5 बजे तक यहाँ पे एडमिशन ओपन रहेंगे, और 17 जुलाई इसका लास्ट डेट है। ठीक, तो यहाँ पे जो कॉलेज वाले हैं ना, अगर किसी दिन संडे होगी या किसी दिन कोई भी हॉलीडे होगी, ठीक है, मतलब छुट्टी होगी, तो उस दिन भी आपको जाना है। कॉलेज वाले वहाँ पे होंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है कॉलेज वालों को वहाँ पे छुट्टी नहीं रखनी है, वहाँ पे उनको ऑफ नहीं रखना है। ऑफिस खुला रहेगा। ठीक है, अगर हॉलीडे भी होगी या संडे भी होगी तब भी ऑफिस, अगर बीच में फॉर एग्जांपल संडे आई या कोई भी हॉलीडे आ गई तो वहाँ पे आपको फिर भी एडमिशन करने जाना है। यानी कि आप नहीं दिमाग में रखना कि कल छुट्टी है, कल वहाँ पे नहीं होगा कोई, कल मतलब वहाँ पे होंगे, क्योंकि इन्होंने लिखा है यहाँ पे उनको ऑफ नहीं रखना है, ऑफिस बंद नहीं रखना है, वहाँ पे आपको एडमिशन तब भी मिलेगा। ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको पहले अलॉटमेंट लेटर ये आपको डाउनलोड करनी है JKBOP वेबसाइट से, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज क्या है डेट? आज 11 है ना, तो अभी 2 दिन है, कल 12, हाँ परसों से आपको एडमिशन करने। तो आज या कल आपको जो लिंक है अलॉटमेंट लेटर की वो आ जाएगी आपके जो आपका जो लॉगिन ID है ना उस पर आ जाएगी। मतलब जो आपका जो अकाउंट जो आपने रजिस्ट्रेशन की थी, जब काउंसलिंग की, पहले अपने डिटेल्स डाली, उसके बाद आपको एक्टिवेशन लिंक आई, उसके बाद आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया वहाँ पे, फिर उसके बाद साइन अप के बाद लॉगिन ऑप्शन आता है, तो लॉगिन करना है आपको। वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर प्लस पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है वो देना है। उसके बाद OTP आएगी, आपको पता ही अब सारा है। तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब किसी को नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम हेल्प करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। इसमें अलॉटमेंट लेटर जब आप उसके बाद डाउनलोड करोगे, उसके बाद उसको प्रिंट आप निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको वो फिलअप करना है, उसके बाद कॉलेज ले जाना है जहाँ पे आपको एडमिशन करना है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत सारी पॉइंट्स एक एक करके बताऊँगा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एक करके बताऊँगा, मैंने सारे पॉइंट्स पढ़े, यहाँ पे एक एक करके आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पे और हाँ, यहाँ पे और एक बात, जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होनी चाहिए आपको 9/4/2026। ठीक है, यहाँ तक वैलिड, उसके बाद आपको नहीं चलेगी। अब यहाँ पे देखो, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, जिनको कॉलेज मिला, देखो जो सेकंड राउंड क्राइटेरिया है ना वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, सेकंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं बताऊंगा एडमिशन कैसे करना है आपको। देखो, जब आप कॉलेज आओगे उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। देखो, पहली बात यहाँ पे कॉलेज BOP वालों ने कुछ 5 शायद डॉक्यूमेंट्स बोले। एक तो पहले डोमिसाइल आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 12th मार्क्स कार्ड, 10th का नहीं या ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद 12th का मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी को है, अगर ओपन मेरिट है तो ज़रूरी नहीं है। उसके बाद 10th क्लास DOB, ये लिख के रखना। ठीक है, फिर जब एडमिशन करने जाओगे ना, अगर फॉर एग्जांपल किसी को दूर जाना है, अगर कश्मीर से जम्मू जाना है तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है वहाँ से फिर से वापस आना, इसीलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बोलूँगा इन सब को आप लिख के रखो अपने पेज पे। ठीक है, पेन उठाओ, ये लिख के रखो। 10th क्लास की DOB, उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या इसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या इसी को हम बोलते हैं प्रोविजनल ये सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका ये दोनों नाम इसी के हैं। यहाँ पे लिख के होगा, एक सेकंड, कहाँ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट। हाँ, यहाँ पे नहीं लिखा है। देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब ये
क्या है, देखो जब जहाँ पे आपने 12th एडमिशन किया है ना, पास आउट किया है, तो वहाँ से उस स्कूल से आपको या हायर सेकेंडरी होगी, वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलेगी, या उसी को हम बोलते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आई बात समझ, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये आपको वहीं से मिलेगी या मिली होगी, आपको आपके पास होगी, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें। जहाँ पे आपने 12th पास किया तो वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उसी को हम बोलते हैं डिस्चार्ज भी, तो उससे वो आपको यहाँ पे ज़रूरी है, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं होगा। अब कोई स्टूडेंट जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है या उसने नहीं लाई है, तो या वहाँ से लाना जहाँ से आपने 12th पास किया, या जिसने लाई है उसको वो घूम गई है, ठीक, तो उसको क्या करना है, उसको फिर जाना है कोर्ट में। क्या जाना है? कोर्ट में। वहाँ पे उसको क्या करना है, वहाँ पे उसको एफिडेविट लिखना है। किसके लिए? प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, या डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं। एफिडेविट क्या लिखना है? उसमें लिखना है उसको कि मेरे कॉलेज वालों ने मुझे अलॉट किया था डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, बट मुझे वो खो गई, तो अब मैं चाहती हूँ मुझे डुप्लीकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले। कॉलेज वाले देंगे आपको, लेकिन एफिडेविट पहले कहाँ डालना है? कोर्ट में। वहाँ पे लिख के लाना है कि हाँ मुझे वो खो गई है, अब मैं चाहता हूँ मुझे डुप्लीकेट, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी खो गई थी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, फिर मैंने कोर्ट में जाना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे उसको लगेगा आपको 200 रुपया तकरीबन वहाँ पे बनाने में एफिडेविट। फिर मुझे कॉलेज वालों ने डुप्लीकेट दिया, अगर किसी को नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपको ज़रूरत है, ये हो गया प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट आपको एफिडेविट लेने हैं कॉलेज में। एफिडेविट देखो, ये जो एफिडेविट है ना, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो डालूंगा इसके बाद, जिसमें मैं लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखो, ये जो है ना, ये जो JKBOP वालों ने यहाँ पे बोले हैं, ये 4 ही इन्होंने बोले हैं, इसके बगैर और भी है, ठीक है, जो आपको पता नहीं है अभी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा और बताऊंगा कि वो कैसे बनाने हैं। यहाँ पे आपको क्या एफिडेविट, ठीक है, इसमें आता है गैप एफिडेविट, इसमें आता है एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है। यही 2 एफिडेविट आपको बनाने होते हैं, गैप एफिडेविट एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट। उसके बाद नेक्स्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आप आधार कार्ड भी रख लेना, ठीक है, आधार कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे साथ लेना है। बस ये डॉक्यूमेंट्स इतने ही हैं, और ये ज़रूरी है जो आपके फ़ोटोग्राफ से पासपोर्ट साइज़, वो 5-6 रख लेना, ठीक है। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सारे कॉलेजेस के जो PDF है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, वो मैं लाऊंगा उसमें, ठीक है, वो ज़रूर देख लेना। और ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अभी मैंने बस ऊपर से बोला आपको क्या क्या चाहिए, डोमिसाइल, 12th मार्क्स कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, DOB 10th क्लास की, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये भी मैंने आपको बोला, एफिडेविट 2, एंटी रैगिंग एंड गैप एफिडेविट, वो भी मैं बताऊंगा कि वो किस लिए होते हैं, क्यों बनाने होते हैं, सब कुछ। उसके बाद आधार कार्ड साथ रख लेना। उसके बाद मैंने क्या बोला, फिटनेस एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कुछ लेने हैं साथ, ठीक। ये मतलब इसके बाद भी अगर कुछ होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊँगा हर किसी कॉलेज का। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्टूडेंट है जिसको एडमिशन करना होगा, वो इसके बाद का वीडियो देखेगा, इंशाल्लाह उसको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो मैं आज ही बनाऊंगा। अब यहाँ पे देखो जो इसमें इन्होंने मेंशन किए हैं कुछ पॉइंट्स बोपी वालों ने। पहले मैं बताऊंगा सेकंड राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, ठीक। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमें कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, या मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तकरीबन मेरे से बहुत सारों ने काउंसलिंग की थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को अगर कॉलेज नहीं मिला तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, मैंने कल भी वीडियो में बोला, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ थोड़ा हाई होता है, सेकंड राउंड में आपको इजीली कॉलेज मिलेगा। अब जिनको गवर्नमेंट मिलना चाहिए उनको सेमी गवर्नमेंट मिला, जिनको सेमी गवर्नमेंट मिलना चाहिए उनको प्राइवेट मिला, वो क्या करेंगे आप, कोई मसला नहीं है। सेकंड राउंड में आपके रैंक के हिसाब से जो मैंने बोला था, जो जिस रैंक तक मैंने बोला था, ठीक है, आपको मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, उस रैंक तक आपको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जो मैंने वीडियोज़ में बोला है कि किस रैंक तक आपको कश्मीर में नर्सिंग मिलेगा ओपन मेरिट में, किस रैंक तक आपको जम्मू में नर्सिंग मिलेगा, किस रैंक तक आपको कश्मीर में पैरामेडिकल मिलेगा, किस रैंक तक आपको जम्मू में पैरामेडिकल मिलेगा, ठीक। ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा सिलेक्शन लिस्ट की तरफ नज़र डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे देखो कश्मीर में किस रैंक तक बीएससी नर्सिंग मिला है ओपन मेरिट वाले को, वो मैं आपको दिखाऊँगा। देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इसको 261 रैंक है, बीएससी नर्सिंग मिला है कहाँ पे, सेमी गवर्नमेंट, तो 261 पे उसको आराम से मिलेगा JMC बारामूला, JMC अनंतनाग, JMC पुलवामा। आई बात समझ, अगर उसको मिला है फर्स्ट राउंड में कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से मिलेगा सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज। मैंने जिस रैंक तक बोला है उस रैंक तक मिलेगा सबको इंशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे
इसको मिला BSc नर्सिंग, देखो जम्मू में। मिलना कहाँ चाहिए? कश्मीर में, क्योंकि ये बोपी वाले पहले राउंड में ऐसा ही करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था। हाई मतलब रहता है कट ऑफ फर्स्ट राउंड में, उसके बाद ये मतलब इनको लगता है ना किन स्टूडेंट्स ने एडमिशन किया, किन स्टूडेंट्स ने नहीं किया, कितनी सीट्स आप अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये कट ऑफ लेते, मतलब स्टूडेंट्स को कॉलेज देते। आई बात समझ? फिर सेकंड राउंड में आपको आराम से मिलेगा कॉलेज इंशाल्लाह। अब यहाँ पे देखो, अब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला उनको सेकंड राउंड में जाना है। क्या जाना है सेकंड राउंड में? कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो जो सेकंड राउंड है वो अभी तकरीबन उसको टाइम लगेगा, शायद पहले ही निकालेंगे क्योंकि ये BSc नर्सिंग का सेकंड राउंड ख़त्म करेंगे शायद। अभी चल रहा है बी फार्मा की काउंसलिंग चल रहा है अभी, क्या पता उसके बाद JNM की हो जाएगी, उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा। ये मेरा मतलब मुझे लग रहा है। अभी बी फार्मा डी फार्मा की काउंसलिंग चल रही है, उनको 5 दिन है काउंसलिंग के लिए, कि 3 दिन, वो मुझे नहीं पूरा पता। उसके बाद JNM की शायद हो जाएगी या हो जाएगा आपका सेकंड राउंड, मतलब विद इन वीक आपको, विद इन 10 डेज़ आपकी जो सेकंड राउंड है उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। पहले देखो यहाँ पे विद इन 10 डेज़ का आपको 5 दिन पहले अभी एडमिशन के लिए है, मतलब 17 तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकली, क्योंकि 17 तक आपको एडमिशन करने हैं। उसके बाद 18, 19, 20 तकरीबन आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी 25 जुलाई तक सेकेंड राउंड की तकरीबन, मेरे हिसाब से। अब देखेंगे फिर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में, उनको क्या करना है, यहाँ पे देखो उनको कॉलेज वहाँ पे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है? सर हमें कॉलेज मिला है, क्या हमें ज़रूरी है वहाँ पे एडमिशन करके रखना है? देखो यहाँ पे, अब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिला, जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, वो एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। जिनको नहीं मिला वो आराम से कर सकते हैं सेकंड राउंड, वहाँ पे वो प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं, अगर डिलीट करना होगा वो भी कर सकते हैं। आपको साइन अप पहले फिर से नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, फ़ी भी भरा है 1000, उनको दोबारा फ़ी 1000 नहीं भरना है, और उनको रजिस्ट्रेशन भी दोबारा नहीं करने, बस वहाँ पे कॉलेज प्रेफरेंस आपको चेंज करने। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला, जिनको कॉलेज मिला, अब वो चाहते हैं कि हम सर वो अच्छा कॉलेज नहीं है, हम वहाँ पे एडमिशन नहीं करेंगे, या दूर, ठीक है, वहाँ पे एडमिशन हम डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, एडमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एडमिशन मतलब क्यों दिया फिर उन्होंने कॉलेज? ताकि जिन स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से जो कॉलेज मिला, अगर वो चाहते हैं एडमिशन करना, कर लेना, ठीक है, अब वो कर सकते हैं, ठीक, अगर मतलब वो सीट सिक्योर रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं एडमिशन। अब जिनको मतलब जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप मत करो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप फिर भी एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए, ठीक। अब जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला, अब उन्होंने एडमिशन भी किया, क्या किया? एडमिशन भी, ताकि उनकी सीट सिक्योर रहे, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला, अगर वो एडमिशन नहीं करेंगे तो उनकी सीट कैंसिल की जाएगी, वो फिर दोबारा नहीं दी जाएगी, ये बात याद रख लेना, ठीक है। जिन स्टूडेंट को कॉलेज मिला, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को BSc नर्सिंग मिला श्रीनगर में, ये सॉरी कोई भी प्राइवेट कॉलेज, डॉल्फिन कॉलेज में लेता हूँ, ठीक है, डॉल्फिन कॉलेज जो पुलवामा में, तो उसको वहाँ पे मिला, अब वो एडमिशन नहीं करेगा वहाँ पे, तो उसको डॉल्फिन में BSc नर्सिंग सीट नहीं दी जाएगी और वो कैंसिल की जाएगी। आई बात समझ? उसको वहीं पे कोई और कोर्स में दिया जाएगा या किसी भी कॉलेज में उसको कोर्स, लेकिन डॉल्फिन में उसको नर्सिंग नहीं दी जाएगी फिर से सेकंड राउंड। आई बात समझ? अगर एडमिशन नहीं किया, अब अगर उसने एडमिशन वहाँ पे किया, क्या किया एडमिशन, तो उसकी सीट सिक्योर रहेगी, ठीक है। अगर बाई चांस उसको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, क्या कॉलेज नहीं मिला, ठीक, तो उसको फिर वहाँ पे एडमिशन वो कर सकता है, जहाँ पे उसने वहाँ पे वो ज्वाइन कर सकता है आराम से। आई बात समझ? क्लासेस ले सकता है, ठीक। आई बात समझ? मतलब जिस स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल उसको कोई कॉलेज मिला, उसने वहाँ पे एडमिशन भी किया, अब बाई चांस उसको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो वो फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है जहाँ पे उसने एडमिशन किया है ऑलरेडी। अब जिसने एडमिशन नहीं किया तो उसकी सीट कैंसिल की जाएगी सेकंड राउंड में, उसको फिर वो दोबारा नहीं दी जाएगी। वो बोले कि सर मुझे फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी मिला है तो वहाँ पे मैं एडमिशन करूँ, अब वहाँ पे नहीं होगा। अभी एडमिशन अगर करना है तो करके रखो, अगर नहीं करना है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। अब जो स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज मिला, उन्होंने एडमिशन भी किया, वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए। और वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए, लेकिन उनको 1000 फी पे करना है और पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन्होंने 1000 फी पे किया, मतलब जिन्होंने फर्स्ट राउंड किया, उनको बस प्रेफरेंस वहाँ पे चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं। आई बात समझ यहाँ तक? ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो डाउट है स्टूडेंट्स को, ये वो मैं बताने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट मतलब ही फेल्स टू ज्वाइन हिज रेस्पेक्ट टू और हर रेस्पेक्ट टू कॉलेज, तो अगर फॉर एग्जांपल उसने एडमिशन नहीं किया टाइम पे, मतलब 17 जुलाई तक आपका टाइम दिया है, अगर वो 18 जुलाई को एडमिशन करने गया तो उसको वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, तो आपको अपने टाइम तक ये करना है, ठीक है। या देखो जो स्टूडेंट जो फॉर एग्जाम्पल 13 से स्टार्ट है, अगर वो 14 को करेगा ठीक है, 16 भी 17 भी ठीक है, लेकिन अगर वो 18 को गया तो वहाँ पर उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट डेट 17 तक ही है, जिसको एडमिशन करना होगा वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स को दिमाग में आता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को क्या चल रहा होता है दिमाग में। देखो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, उसको जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला, ठीक है, अब वो सोच रहे होंगे कि हमें कॉलेज मिला फर्स्ट राउंड में, ठीक है, अब क्या पता सेकंड राउंड में कॉलेज ना मिले, तो फिर हमें वो सीट भी खो जाएंगे, और जो सेकंड राउंड में फिर नहीं मिला कॉलेज, फिर हम कहीं का नहीं रहेंगे। तो ये मेन डाउट होता है स्टूडेंट्स को, क्या पता सेकंड राउंड में ना मिले, देखो क्या करना है। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, क्या मिला फर्स्ट राउंड में कॉलेज, तो वो मेरे साथ इस नंबर पर मैसेज कर लेना। जिनको सेकंड राउंड भी करना है वो भी मैसेज कर लेना, मैं खुद करूँगा, या जिन्होंने अभी तक कोई राउंड ही नहीं किया है वो भी कर लेना इस नंबर पे मैसेज, ठीक है। मैं उनको बताऊंगा कि सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा या नहीं। आई बात समझ, सेकंड राउंड में इस रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। देखो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है ना, उनको आराम से मिलेगा सेकंड राउंड में कॉलेज। अब जिनको नहीं मिला है, रीज़न क्या है, उनकी प्रेफरेंस ठीक होगी, ये नहीं कि देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, अब किसी की प्रेफरेंस भी गलत होती है, ठीक है, प्रेफरेंस मतलब बहुत सारों की ठीक होगी लेकिन कॉलेज नहीं मिला, तो रीज़न क्या है कॉलेज न मिलने का? रीज़न ये है कि जो उन्होंने कॉलेज रखे होंगे, ठीक है, उनके रैंक के हिसाब से उसमें कोई कॉलेज मतलब उनका कट ऑफ फॉल नहीं हुआ होगा, ठीक है, मतलब जो उनकी रैंक थी और जो उन्होंने कॉलेज रखा था वो उस रैंक में फॉल नहीं हुए होंगे। आई बात समझ, तो इसीलिए नहीं मिला होगा। अब सेकंड राउंड में उनको आराम से कॉलेज मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हैं, मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स बोली जिनको जम्मू मिला है 263 रैंक पे, तो उनको आराम से मिलना चाहिए कश्मीर, लेकिन नहीं मिला है। इसी तरह आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो अब जिनको नहीं मिला है कॉलेज, कोई बात नहीं, प्रेफरेंस किसी की गलत हो सकती है, किसी की ठीक भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि जो उन कॉलेज का कट ऑफ है वो आपके रैंक पे फॉल नहीं हुआ होगा, इसीलिए आपको कॉलेज नहीं मिला होगा, ठीक है। आई बात समझ, ओके, आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। और हाँ, ये मत सोचो आप दिमाग में कि अगर हमें फिर सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, अगर हमने फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं किया फिर सेकंड राउंड में भी नहीं मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको मतलब अच्छे से प्रेफरेंस देनी है, जो आपकी रैंक है उसी के अकॉर्डिंग देनी है प्रेफरेंस, आराम से आपको मिलेगा। वो टेंशन मत लो आप, जो आपके दिमाग में सोच रहे हो कि फिर अगर सेकंड राउंड में भी नहीं मिला फिर हम वो सीट भी खोएंगे, ये सीट भी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बस प्रेफरेंस देना अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर और एक बात, हाँ देखो, अब जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन करना है, ठीक है, उनको क्या क्या साथ लेना है। देखो उनको एक तो डॉक्यूमेंट्स साथ लेने हैं, जो मैं बताऊंगा इसके बाद की वीडियो में। सारे डॉक्यूमेंट्स हर किसी कॉलेज का अलग अलग होता है, वो मैं शेयर करूंगा, मेरे पास है हर किसी कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, वो मैं एक वीडियो में एक लाऊंगा सारे, उसके बाद वो डिस्कस करूंगा, ठीक। डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और ये आपको ओरिजिनल फॉर्म में लेना है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं लेना, ठीक, ओरिजिनल फॉर्म में, वरना वो वापस आ जाएंगे। ओरिजिनल फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स लेने, जितने भी मैं इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद एफिडेविट्स लेने हैं कुछ, उसके बाद फोटोग्राफ्स लेने हैं, ठीक है, और कुछ फाइल कवर 2 लेने हैं, बस इतना ही। डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और के साथ लेना है फ़ी भी लेना है, ठीक है, फ़ी के बगैर वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब फ़ी कितना देना है? देखो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे आपको पूरे साल का फ़ी पे करना है, आई बात समझ, ना कि फर्स्ट सेमेस्टर का, पूरे साल का फ़ी पे करना है, ठीक। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज है तब भी करना है पूरे साल का फ़ी, आई बात समझ। अब देखो यहाँ पे कॉलेज वाले आपको वहीं से कुछ बताएंगे। जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर का फुल फी पे करना है, लाइक 10,000 ऑलमोस्ट होता है वहाँ पे नर्सिंग के लिए। पैरामेडिकल का इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 10,000 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपको पे करना है वहाँ पे, ठीक, ये साथ लेना जिनको एडमिशन करना होगा। अब वहाँ पे अगर आपको फ़ी पे नहीं किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब सर हमने फ़ी पे किया, अगर हमें फिर अपग्रेड करना है कॉलेज, अपग्रेड मतलब दूसरा कॉलेज लेना है इससे अच्छा, तो क्या ये फ़ी और डॉक्यूमेंट्स रिफंड होंगे? हाँ, सब कुछ रिफंड होगा अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला। अगर सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, लेकिन यहाँ से आपने ऑलरेडी एडमिशन किया है तो वहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं वहाँ पे भी आप कंटिन्यू नहीं करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर आपको सीट कैंसिल मतलब वो नहीं करने देंगे, ठीक है। ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज वाले वो फिर आपको सारे कोर्स का फ़ी लेते हैं, ये बात याद रख लेना। जो आप एफिडेविट देते हो ना, ये इसी का होता है। या अगर बाई चांस बाई मिस्टेक अगर हमने कैंसिल किया एडमिशन बीच रास्ते में, या पहले ही एडमिशन किया क्योंकि सेकंड राउंड में कॉलेज ही नहीं मिला, तो वहाँ पे आपको पहले पूरे कोर्स का फुल फ़ी पे करना है, और जो आपने पे किया होगा वहाँ पे वो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। अगर सेकंड राउंड में मिला कॉलेज तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स, फीस सब कुछ रिफंड मिलेगा, आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब क्या लेना है? फ़ी लेना है। अब जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला, वहाँ पे आपको तकरीबन 75,000 आपको पे करना है, ठीक, आई बात समझ। अब वहाँ पे आपको कॉलेज वाले बोलेंगे क्या आपको सेकंड राउंड में जाना है। अगर आपने उनको बोला कि हाँ मुझे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, मुझे अपग्रेड करना है कॉलेज, तो आपको पूरा 75K भरना है, क्योंकि वो चालाक होते हैं ना, वो मत आपको फर्स्ट सेमेस्टर का लेंगे, ठीक। तो 75 आपको भरना है। अब अगर आपने उनको
बोला कि नहीं मुझे इधर ही करना है एडमिशन, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज अगर आपको मिला तो वहाँ पे आप लोगों ने उनको बोला कि नहीं मुझे इधर ही एडमिशन करना है, ठीक है। तो उनको यकीन दिलाना है आपको, हाँ मुझे इधर ही एडमिशन करना है, मुझे अपग्रेड नहीं करना है कॉलेज, तो फिर आपको आधा ही फी लेंगे उस टाइम। आई बात समझ, एडमिशन के टाइम। तो ये रहा दूसरा डाउट, ठीक। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक। और कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और हाँ, यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी फ्रेंड चाहिए होगा या फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड जिनको भी चाहिए होंगे, तो आप कमेंट में मैसेज किया करो, ठीक है। कमेंट में मैसेज किया करो कि हमें ये कॉलेज मिला है, किसी और को मिला है, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ मुझे भी मिला है, तो वहाँ पे आप फिर बात कर सकते हैं एक दूसरे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।